एक सच्ची कहानी, ऐसी सच्ची कहानी जिसको जानने के बाद, समझने के बाद हमारे दिमाग की सारी लिमिटेशंस टूट जाती है। और ये कहानी सच्ची कहानी है, हमारे शास्त्रों से उठाई गई कहानी है। और इस कहानी ने न जाने कितने लोगों को आज तक लगातार मोटिवेट किया होगा। और यह कहानी है एक बच्चे की। यह बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था और गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक है कि उनके गुरुदेव उन्हें कुछ होमवर्क देते थे, कुछ लेसन्स देते थे जो वो बच्चा ठीक से नहीं कर पाया। तो जब बच्चा लेसन ठीक से नहीं कर पाया और गुरुदेव उसको दंड देने के लिए जाने वाले थे, गुरुदेव ने कहा तेरा हाथ आगे ला। गुरुदेव ने डंडी निकाली। जब हाथ मारने के लिए गए तो गुरुदेव जो थे वो ज्योतिष के जानकार थे। उन्होंने हाथ को हथेली में देखकर उस बच्चे का दंड माफ कर दिया, उसे मारा नहीं। बच्चे ने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे हाथ पे मारने जा रहे थे लेकिन आपने क्यों नहीं मारा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे हाथ पे विद्या रेखा ही नहीं है, और जब विद्या रेखा ही नहीं है तो तू ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए मैं तेरी बात को समझ सकता हूं। तभी उस बच्चे ने उसी वक्त एक नुकीली चीज को उठाया और अपने हाथ पे विद्या रेखा को ड्रॉ कर दिया। विद्या रेखा को ड्रॉ करने के बाद कहा गुरुदेव अब तो मेरे हाथ में विद्या रेखा है, क्या अब मैं विद्या को प्राप्त कर सकता हूं? और गुरुदेव का शब्द था अब तुझे विद्या पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये लड़का, ये व्यक्ति थे हमारे ऋषि महर्षि पाणिनि, जिन्हें हम संस्कृत के जनक मानते हैं क्योंकि संस्कृत के अंदर उनका योगदान अतुलनीय है और इसलिए उन्हें संस्कृत का जनक माना जाता है। यह कहानी हमें इतना बड़ा लेसन सिखाती है दोस्तों कि अगर कोई इंसान ठान लेता है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती है। अगर हम लोग किसी चीज को ठान लेना तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। बात बिल्कुल सच है। सच इसीलिए है क्योंकि जब आप ठान लेते हैं तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और आप उसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में साकार कर सकते हैं। मुझे बचपन की अपनी एक कहानी याद आई कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट विषय हुआ करता था और तब हम लोग मैथ्स में x इज इक्वल टू वाई को सपोज करते थे, है ना? आप लोगों ने भी किया होगा। x इज इक्वल टू वाई, सपोज x इज इक्वल टू वाई, एंड देन उसी के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रूव कर सकते थे। तो मैं सिंपल इतना ही कहना चाहूंगा, बचपन में हम लोग x इज इक्वल टू वाई सपोज करते थे। हमने ठान लिया था कि ये इज इक्वल टू ये है, इसको मान लिया था, ठान लिया था, जिससे हम किसी प्रयोग को, किसी प्रमेय को साबित कर सके। तो जीवन में भी ठान लेने की जरूरत है। जब आप ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है तो अपने आप को वहां पर पहुंचा के आप एक ना एक दिन तो साबित कर ही लेंगे कि आप में दम है, आप में ताकत है। तो 2023 आने वाला है, अपने ताकत को दिखाइए और 2023 में ऐसा ठान लीजिए कि अब मेरा साल, आने वाला जो साल है वो पिछले साल जैसा नहीं रहेगा। मैं आने वाले समय में अपने आप को ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं पहुंचाया। बस ठानने की जरूरत है और अपने आप को उस लेवल के एक्शन मोड में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसी आदतों को डेवलप करिए, ऐसे नॉलेज को लेना स्टार्ट करिए जो आपको 2023 में जबरदस्त तहलका मचाने के लिए तैयार कर सके। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपकी जिंदगी में 2023 बहुत जबरदस्त रहे, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मोटिवेशन कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।